क्या डॉक्टर की लिखी हुई एक लाइन बिना जांच के आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए काफी है? कमीशन ने साफ पूछा, क्या लिवर सिरोसिस के और कारण नहीं हो सकते? साथ समरी में बस अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री लिखा होना काफी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को ये भी दिखाना होगा कि जो अल्टीमेट डिजीज हुई है, जो कि इस केस में लिवर सिरोसिस है, वो रिकॉर्डेड पास्ट हिस्ट्री के ही वजह से है। कोर्ट ने कहा कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किए गए तो वो पॉलिसी होल्डर पे बाइंडिंग नहीं होते। एनसीडीआरसी ने भी ये ऑब्जर्व किया कि जिस डॉक्टर ने नोटिंग की है पास्ट हिस्ट्री की, उसकी कोई एफिडेविट या एग्जामिनेशन नहीं कराई गई है। क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है? जरूर होगी। हम सब पॉलिसी इसलिए लेते हैं ताकि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। हम प्रीमियम टाइम पे भरते हैं और सोचते हैं कि जरूरत पड़ने पे इंश्योरेंस कंपनी हमारा साथ देगी। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, ट्रीटमेंट चले और डिस्चार्ज भी हो जाए, वो सारे रिपोर्ट, सारे बिल देकर इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल करे और कुछ दिन बाद लेटर आए, योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। रीजन, हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी में डॉक्टर ने पास्ट हिस्ट्री के बारे में अपने ऑब्जर्वेशंस लिख दिए थे और उस एक लाइन को आधार बना के इंश्योरेंस कंपनी ने लाखों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया। क्या ये लीगल है? क्या डॉक्टर की लिखी हुई एक लाइन बिना जांच के आपके क्लेम को रिजेक्ट करने के लिए काफी है? आज हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। We'll analyze a real case, Oriental Insurance Company versus सुनीता गोयल, जिसका फैसला नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने 2023 में सुनाया। This case is a master class on how consumer courts protect policy holders from the arbitrary rejection of claims. वेलकम टू प्रसाद लॉ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़े रहे हमारे से ऐसी कानूनी जानकारी के लिए। तो पहले समझते हैं इस केस के फैक्ट्स को। ये केस शुरू होता है एक मेडिक्लेम पॉलिसी से। डिसीज्ड जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने पॉलिसी ली थी 5 लाख रुपए की। पॉलिसी लेने के कुछ महीनों बाद उनकी तबीयत खराब हुई, उन्हें मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया और डायग्नोसिस था एक्यूट नेक्रोटाइजिंग पैंक्रियाटाइटिस विथ इन्फेक्टेड एब्डोमिनल कलेक्शन। ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है। करीबन 18 से 20 दिनों की ट्रीटमेंट के बाद जब उन्हें डिस्चार्ज किया गया, तब हॉस्पिटल ने साथ में डिस्चार्ज समरी भी बनाई। तो उसमें डायग्नोसिस के साथ साथ डॉक्टर साहब ने पेशेंट की हिस्ट्री भी लिखी और उस हिस्ट्री कॉलम में एक ऑब्जर्वेशन थी, क्रॉनिक अल्कोहलिक फॉर द पास्ट 20 ईयर्स। आप समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। जब पॉलिसी होल्डर के लीगल एयर्स ने क्लेम फाइल किया उनकी ट्रीटमेंट पे खर्चे का, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम प्रोसेस करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए भी। पर जैसे ही डिस्चार्ज समरी में उन्हें अल्कोहल, क्रॉनिक अल्कोहलिक जैसे शब्द दिखे, उन्होंने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। उनका बेसिस था पॉलिसी का एक्सक्लूजन क्लॉज 4.7। ये क्लॉज कहता है कि कोई भी बीमारी जो अल्कोहल के यूज या मिसयूज के कारण हुई हो, वो पॉलिसी के अंडर कवर्ड नहीं है। कंपनी ने कहा कि डिस्चार्ज समरी ही इस बात का सबूत है कि बीमारी अल्कोहलिज्म की वजह से हुई है, इसलिए एज पर रूल्स वो क्लेम पे ही नहीं करेंगे। फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया और यहाँ से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। ये केस 3 लेवल से गुजरा, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और आखिरकार नेशनल कमीशन। कंप्लेनेंट्स ने 2-3 सिंपल आर्ग्यूमेंट्स रखे। उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस दिए ही नहीं गए और उन्हें अल्कोहलिज्म वाले क्लॉज के बारे में तो बताया ही नहीं गया। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी ये कैसे कह सकती है कि लिवर सिरोसिस का कारण अल्कोहलिज्म ही था। इंश्योरेंस कंपनी का स्टैंड सिर्फ एक ही था कि ये डिस्चार्ज समरी में लिखा है और ये एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है, इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए उन्हें। डिस्ट्रिक्ट फोरम ने फैमिली मेंबर्स की बात मानी और कहा कि इंश्योरेंस कंपनी अक्सर ऐसे छोटे मोटे ग्राउंड उठा के क्लेम रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फोरम ने कंपनी को ऑर्डर किया कि वो पूरा क्लेम अमाउंट दे। इंश्योरेंस कंपनी इस फैसले से नाखुश थी। वो स्टेट कमीशन में अपील करने चले गए और सेम दलील उन्होंने दोबारा दोहराई, लेकिन स्टेट कमीशन ने अपील डिसमिस कर दी। और स्टेट कमीशन की ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली ऑब्जर्वेशन, इंश्योरेंस कंपनी ये प्रूव ही नहीं कर पाई कि लिवर सिरोसिस अल्कोहल की प्रॉब्लम की ही वजह से है। कमीशन ने साफ पूछा, क्या लिवर सिरोसिस के और कारण नहीं हो सकते हैं? इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कोई मेडिकल लिटरेचर या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन भी पेश नहीं किया, ये साबित करने के लिए कि इस केस में कॉज सिर्फ अल्कोहलिज्म ही था। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कमीशन ने नोट किया कि इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी इशू करने का प्रपोजल फॉर्म रिकॉर्ड पे रखा ही नहीं है। इससे ये साबित भी नहीं हो पा रहा था कि इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस, खासकर एक्सक्लूजन क्लॉजेस, इंश्योर्ड को समझाए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किए गए तो वो पॉलिसी होल्डर पे बाइंडिंग नहीं होते।
इस पॉइंट पर वो बात आती है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, मेडिकल रिकॉर्ड्स की वैल्यू। पिटिशनर का ये भी कहना था कि स्टेट कमीशन का ऑब्जर्वेशन कि जिस मेडिकल प्रोफेशनल ने पास हिस्ट्री रिकॉर्ड की है उनका एग्जामिनेशन या कोई एफिडेविट होना चाहिए, ये भी कानूनन गलत है। लेकिन नेशनल कमीशन जो कि फाइनल अथॉरिटी है उसने इस मामले को कंज्यूमर के पक्ष में डिसाइड किया। जब मामला नेशनल कमीशन पहुंचा तो कमीशन ने सबसे पहले अपना रोल साफ किया। रिवीजन पिटिशन में एनसीडीआरसी को कम से कम फैक्ट्स को दोबारा जांचना होता है। उनका काम बस ये देखना है कि नीचे की अदालत ने अपनी कोई जुरिस्डिक्शन के एक्साइज में या लॉ में कोई गलती की है या नहीं की है। एनसीडीआरसी ने इंश्योरेंस कंपनी की इस दलील को सुना जरूर, और एनसीडीआरसी ने एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी किया इस केस में। उन्होंने कहा, इवन इफ वी एक्सेप्ट द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर, वी आर ऑफ द व्यू दैट स्टेट कमीशन हैज गिवन वैलिड रीजंस फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द कंटेंशन दैट liver problem was on account of the insured being an alcoholic, as there could be a number of reasons for liver cirrhosis. इसका सरल मतलब है कि डिस्चार्ज समरी में बस अल्कोहलिज्म का हिस्ट्री लिखा होना काफी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी को ये भी दिखाना होगा कि जो अल्टीमेट डिजीज हुई है, जो कि इस केस में लिवर सिरोसिस है, वो रिकॉर्डेड पास्ट हिस्ट्री के ही वजह से है। एनसीडीआरसी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट फोरम और स्टेट कमीशन दोनों ने एक जैसा फैसला ही सुनाया है, जिसे कॉन्करेंट फाइंडिंग्स कहते हैं, और ये कंज्यूमर के पक्ष में है। एनसीडीआरसी ने भी ये ऑब्जर्व किया कि जिस डॉक्टर ने नोटिंग की है पास्ट हिस्ट्री की, उसकी कोई एफिडेविट या एग्जामिनेशन नहीं कराई गई है डिस्ट्रिक्ट फोरम के समक्ष, और उनकी रिकॉर्डिंग प्रूव करने के लिए दोनों में से कोई एक की जरूरत है, या तो उनकी एफिडेविट या तो उनकी एग्जामिनेशन। एंड विद दिस रिविजन पिटिशन फाइल्ड बाय द कंपनी वाज डिसमिस्ड, और जीत कंज्यूमर की हुई। अब इस केस से निकले हुए की लीगल प्रिंसिपल्स को हम समझ लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द इंश्योरर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी एक्सक्लूजन क्लॉज के बेसिस पे क्लेम रिजेक्ट करती है, तो ये साबित करने का बोझ यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे ही होता है कि आपका केस उस एक्सक्लूजन क्लॉज के दायरे में आता है। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट या एक लाइन को पॉइंट आउट कर देना काफी नहीं है। उन्हें आगे बढ़ के ये साबित करना होगा कि रिलाइड ऑन हिस्ट्री ही कारण है डिजीज का, जो कि वो इस केस में साबित नहीं कर पाए कि अल्कोहलिज्म ही कारण था लिवर सिरोसिस का। मेडिकल हिस्ट्री रिकॉर्ड इज नॉट एब्सोल्यूट। डिस्चार्ज समरी पत्थर की लकीर नहीं है। एक डॉक्टर पेशेंट से बातचीत और अपनी समझ के आधार पर हिस्ट्री नोट करता है। उसमें गलती हो सकती है, कंटेक्स्ट पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए कोर्ट उस एक एंट्री के बेसिस पे क्लेम को रिजेक्ट करना सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी को हिस्ट्री साबित करनी चाहिए थी, जैसे कि डॉक्टर की गवाही लेके या तो उनका एफिडेविट फाइल करके। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रा प्रेफरेंटम, ये एक लीगल डॉक्ट्रिन है जो कि इंश्योरेंस केसेस में काफी बार अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब है कि पॉलिसी के कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई शर्त या क्लॉज एम्बिगुअस है, यानी उसका कोई साफ मतलब नहीं निकल रहा है, तो उसका इंटरप्रिटेशन हमेशा उस पार्टी के खिलाफ होना चाहिए जिसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो कि इस केस में इंश्योरेंस कंपनी है। सो द बेनिफिट ऑफ डाउट गोज टू द पॉलिसी होल्डर। कम्युनिकेशन ऑफ टर्म्स इज क्रिटिकल। कोर्ट्स बार बार ये कहती है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ है। ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिसी के सारे जरूरी शर्तों को, खासकर वो शर्तें जिनके बेसिस पे क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, उनको कंज्यूमर को साफ साफ समझाए। अगर वो ये साबित नहीं कर पाते कि उन्होंने ये इन्फॉर्म किया था, तो बाद में वो उन क्लॉजेस का सहारा नहीं ले सकते हैं। तो आखिर में ये केस हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि कानून आपके साथ है। अगर आप सही हैं तो आपको लड़ना चाहिए। सिर्फ इसलिए हार मत मानिए कि एक बड़ी कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। एज अ पॉलिसी होल्डर आप सभी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब पॉलिसी लें तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ समझ ना आए तो ईमेल पे क्लैरिफिकेशन भी आप मांग सकते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होते वक्त डॉक्टर को अपनी हिस्ट्री सही सही बताएं, और ये भी ध्यान रखें कि वो सही सही लिखा गया है कि नहीं आपके डॉक्यूमेंट पे। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी आपका सही क्लेम गलत ग्राउंड पे रिजेक्ट किया जाता है, तो याद रखिए आपके पास कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता हमेशा है। This judgment reinforces the principle that insurance company cannot act like a judge and jury based on a single line in a medical record. They are bound by the law and law demands a higher standard of proof. अगर आपके इस टॉपिक से जुड़े कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। फॉर मोर सच लीगल इनसाइट्स हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल बटन आइकन दबाना मत भूलिएगा।